सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, क्रिकेट विश्व कप के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और वाकई आज की शाम जो है वो भारतीय क्रिकेट के लिए लाजवाब है, क्योंकि टीम इंडिया ने पुणे में अपनी कहना चाहिए जो विश्व कप का जो जीत का जो कारवां चल रहा है उसे बढ़ाते हुए लगातार इस विश्व कप में अपनी चौथी जीत दर्ज कर ली और बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। तो अगले आधे घंटे हम टीम इंडिया की इस जीत पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, अजय मेहरा, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ अपनी संवाददाता सुचित्रा से भी बात करेंगे और जानेंगे कि जीत के क्या अहम कारण रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। तो वाकई जिस तरह की जीत रही है आज बेहद शानदार रही है, क्योंकि ये जीत जो है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि टीम इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है वो बेहद स्ट्रांग हो चला है। और ये स्ट्रांग इस वजह से हो चला है क्योंकि टीम का हर एक खिलाड़ी अपनी भूमिका को जान रहा है, अपने आप को पहचान रहा है और पूरा योगदान जो है वो खुलकर दे रहा है। देखते हैं ये मैच रिपोर्ट और जानते हैं कि क्या कुछ वो कारण रहे जिसके चलते टीम इंडिया यहां तक पहुंची। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में जीत का चौका लगाते हुए बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश से जीत के लिए मिले 257 रन के लक्ष्य को भारत ने 41.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए विराट कोहली ने नाबाद 103 रन की पारी खेली, वहीं शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। आईसीसी विश्व कप में जीत की हैट्रिक लगा चुकी भारतीय टीम जीत का चौका लगाने के इरादे से बांग्लादेश के खिलाफ पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर उतरी। चोटिल शाकिब अल हसन की अनुपस्थिति में टॉस के लिए नाजमुल हुसैन शांतोस रोहित शर्मा के साथ नजर आए। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। तंजित हसन और लिटन दास ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। तंजित और लिटन ने पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़े। इन दोनों ने तेजी से बल्लेबाजी की। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरा करने में सफलता पाई। मजबूत दिखाई दे रही इस साझेदारी को कुलदीप यादव ने तोड़ा। उन्होंने तंजित हसन को 51 के स्कोर पर आउट किया। अच्छी शुरुआत के बाद बांग्लादेश की पारी लड़खड़ा गई। 43 रन के अंतराल पर उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। लिटन दास को 66 रन पर जडेजा ने आउट किया। बीच के ओवरों में कुलदीप और जडेजा ने किफायती गेंदबाजी की। अंत में मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। मुशफिकुर 38 रन बनाकर आउट हुए, वहीं महमूदुल्लाह ने 46 रन की पारी खेली। इस तरह से बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 256 रन बनाए। भारत के लिए जडेजा, बुमराह और सिराज ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में 257 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। रोहित और शुभमन ने टीम को तेज शुरुआत दी। शुरुआत में शुभमन की अपेक्षा रोहित ज्यादा आक्रामक दिखे। हालांकि जल्द ही शुभमन गिल ने भी आक्रामक रवैया अपना लिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 88 रन जोड़े। रोहित शर्मा अर्धशतक लगाने से चूक गए। रोहित 48 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर गिल ने अपना अर्धशतक पूरा करने में सफलता पाई। हालांकि वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 53 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच आउट हुए। श्रेयस अय्यर ने 19 रन का योगदान दिया। इसके बाद विराट कोहली ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। कोहली ने राहुल के साथ मिलकर कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और टीम को 41.3 ओवर में 7 विकेट से जीत दिला दी। कोहली ने छक्का लगाकर अपना 48वां शतक पूरा किया और टीम को शानदार जीत दिलाई। विराट 103 और राहुल 34 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की प्रतियोगिता में ये लगातार चौथी जीत है। ब्यूरो इनपुट के साथ पुणे से सुचित्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई आतिशबाजी की ये जो तस्वीर है वो अपने आप में इस बात को सामने रख रही है कि टीम इंडिया के जो जीत का कारवां है वो किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है और इस कारवां को बखूबी जो साथ मिल रहा है वो भारतीय फैंस का है। तो आइए देखते हैं कि भारत की जीत के बाद फैंस में किस तरह का जोश जो है वो देखने को मिला। आज के मैच में वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। बहुत बढ़िया मैच हुआ। विराट कोहली का फिनिशिंग शॉट वाज द आइस ऑन द केक। बहुत मस्त, मजा आया, पैसा वसूल गेम। थैंक यू टीम इंडिया फॉर एंटरटेनिंग अस। वंडरफुल मैच था। कोहली का फिनिश वाज वेरी गुड। The confidence with which Virat was playing towards the end of the inning, that was fantabulous.
And today, when we were watching him, we know that why he is such a big player, such a big temperament. Awesome, just awesome. Yes, finally we won against Bangladesh. He played very well against all type of bowlers fast. We have won the battle against Bangladesh, and Virat and King Kohli are today's kings. Hip hip hooray! India, hip hip hooray! Yes, we have made history today. A wonderful finish, unbelievable. The man, the myth, the legend, Virat Kohli. King is the GOAT. Virat Kohli is the best player I've ever seen. You know that you believe in karma, but we believe in Rohit Sharma. Virat Kohli is the best. बहुत मस्त था मैच और हम जीत गए। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे मैच बहुत अच्छा लगा और कोहली ने बहुत सारे सिक्सर्स मारे थे। बहुत अच्छी मैच थी। कोहली का सेंचुरी बहुत ही अच्छा था। We had an amazing match. Love you, Kohli. We are here for Kohli, King Kohli, India, India. Great match. That was a great match. Virat Kohli played so well and wish India best for their upcoming matches. It was fantastic. Virat Kohli always awesome at the crease, and he 100 awesome. तो वाकई फैंस के बीच में कोहली का जलवा जो है वो बरकरार है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से और जिस अंदाज में उन्होंने आज बल्लेबाजी की है, टीम इंडिया को जिस तरह से संभाला है और पूरे जीत तक अंत तक ले गए, वो बहुत अपने आप में खास है। तो इस टीम इंडिया की ये जो खास जीत है, इस मुकाबले पे और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान क्रिकेट विशेषज्ञ अजय मेहरा। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले बधाई ढेर सारी टीम इंडिया की लगातार चौथी जीत की। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि टीम इंडिया जो एक होमवर्क लेके चलना चाहिए वर्ल्ड कप जैसे मिशन को लेकर के, उस पे अभी तक कहना पड़ेगा कि पूरी तरह से अव्वल दिख रही है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गौरव, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। आज भी अगर आप देखें मध्य ओवर्स में जैसे आपने गेंदबाजी की, हालांकि बांग्लादेश को शुरुआत मिली थी, पर आप देखिए जो कैचिंग रही है, जो फील्डिंग रही है, वो जो एक कप्तानी की बात करें रोहित शर्मा की, वो अलग प्रकार की नजर आई है। और फिर जब 256 रन पे आपने रोक लिया बांग्लादेश को, क्योंकि एक समय जो उनको शुरुआत मिली थी ऐसा लग रहा था शायद वो 300 के करीब ही पहुंच जाएंगे, पर मध्य ओवर्स में जो आपने 5 विकेट लिए, वो दबाव डाला। लिटन दास ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी शुरू में, और पहली विकेट लिए 93 रन आप जोड़ लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा प्रेशर आ जाता है। पर ये भारतीय टीम अलग नजर आ रही है, क्योंकि बीच में जैसे मैंने कहा रविंद्र जडेजा आते हैं, कुलदीप आते हैं, वो लगातार जो कैचिंग आप देखें, रविंद्र जडेजा ने जो कैच पकड़ा, केएल राहुल ने डाउन द लेग साइड जो कैच पकड़ा विकेट के पीछे, तो एक कमाल का टीम है। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी कप्तानी की भी, जो बॉलिंग चेंजेस नजर आए रोहित शर्मा की, जिनकी कप्तानी है, उनकी जो सोच है वो अलग प्रकार की नजर आती है। और फिर उसके बाद रन चेज में आप देखिए जिस प्लेयर से बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा, जो आक्रामक शैली में शुभमन ने उनका अच्छा साथ दिया, वो शुरुआत भारत को मिली। और ये बहुत आसान जीत है, क्योंकि बाद में तो ऐसा लग रहा था खाली ये लड़ाई ये है कि विराट कोहली शतक पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, और अंत में उन्हें शतक पूरा भी किया, 48वां शतक अपना पूरा किया, और बहुत ही शानदार जीत। मुझे लगता है कि बड़ी चीज ये है, जैसे एकजुट होके विराट कोहली ने बात करी कि एकजुट होके भारतीय टीम खेल रही है, कोई मतलब ऐसा लगे नहीं अभी तक वर्ल्ड कप में कोई भी परेशानी इस भारतीय टीम को नजर आई है। अजय, आपको लगता है कि जब एक टीम यूनिट के तौर पे, जैसे आपने खुद कहा कि एक यूनिट के तौर पे टीम खेल रही है, लेकिन इसके अलावा बात अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की जिस तरह से करें, हम देखते आ रहे हैं शुरुआत से किस तरह से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगेंस्ट मैच को देख लें या फिर उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आज का ये मुकाबला, तो जिस तरह से एक बल्लेबाजी में एक कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आ रहा है, चाहे आप टारगेट चेस कर रहे हैं या ऊपर से लेकर के जो मिडिल ऑर्डर है अगर उस तक आए, तो एक जो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, उसका एक बड़ा नतीजा होता है कि टीम जो है वो एक विनिंग स्ट्रीक जो होता है उसका वो आगे बढ़ता जाता है, और ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ाता जाता है टीम का। जी हाँ गौरव, सही कहा, कॉन्फिडेंस तो है, नजर आ रहा है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब रन आपके पीछे हो। ये खेल ही कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस गेंदबाज को कब आता है? जब वो अच्छी गेंदबाजी करता है, विकेट लेता है। वैसे बल्लेबाज को कॉन्फिडेंस कब आता है? जब रन आपके पीछे हो। और ये भारतीय टीम अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर आपका रंग में नजर आ रहा है। रोहित शर्मा कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुभमन गिल जब से उनकी वापसी हुई है, जब वो बीमार थे वापस आए हैं, वो अच्छी आप टच में नजर आ रहे हैं। विराट कोहली, उनका क्या कहना, मतलब वो तो ऐसे खिलाड़ी है, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट चेजर आज तक इतिहास की अगर आप बात करें, केवल इस एरा की नहीं, अगर वर्ल्ड क्रिकेट के आप इतिहास की बात करें, वनडे क्रिकेट की खासकर, तो ये सबसे बढ़िया चेजर है।
इनको पता है कैसे आगे बढ़ना है, प्रेशर को कैसे सोक इन करते हैं। आज जरूर थोड़ा सा शुरू में उनको मौका मिल गया था, वो फ्री हिट्स मिल गई थी, पर एक कमाल के खिलाड़ी है और जिस आसानी से आगे बढ़ते हैं। तो और अगर आप देखें ना, मुझे लगता है कई खिलाड़ी इनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे शुभमन गिल आज आउट हुए सेट होने के बाद, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। श्रेयस अय्यर, उनके पास ही मौका था बड़ा स्कोर बनाने का, पर विराट कोहली जब एक शुरुआत उनको मिल जाती है तो आमतौर पर उसको कन्वर्ट करते हैं, वो अपनी विकेट थ्रो नहीं करते, एक प्राइस टैग उनकी विकेट पे लगा लेते हैं और तभी इतने बड़े खिलाड़ी हैं। मतलब आप देखेंगे कैसे वो कन्वर्ट करते हैं 50 को 100 में, जब एक स्टार्ट मिल जाता है तभी उनकी महानता अलग है। बिल्कुल तो अजय, मैं कह रहा हूं, आप हमारे confidence- साथ बने रहिएगा और फिलहाल अभी यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिएगा साथ में और ब्रेक के बाद फिर से आपसे चर्चा करेंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी, मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ। और साथ ही बीमारियां भी बहुत कम हुई हैं। वाह दीदी। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो वाकई भारत की इस शानदार जीत पर हमारी ये खास पेशकश जो है वो जारी है और हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं वो क्रिकेट विशेषज्ञ अजय मेहरा भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अब पुणे से हमारी संवाददाता सुचित्रा भी जुड़ गई हैं। सुचित्रा, हमने देखा किस तरह से आपने फैंस रिएक्शंस की वो फुटेज भेजे और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह का जो उत्साह दिखाया है फैंस के बीच में कोहली रोहित को लेकर के, वो भी हमने देखा और साथ ही साथ आतिशबाजी की तस्वीर भी देखी। तो अगर आपके साथ कुछ फैंस अभी भी मौजूद हों तो उनसे भी बात करिए और बताइए किस तरह का माहौल, अब जश्न जो है वो क्या पूरी रात जारी रहने का इरादा रखते हैं या फिर किस तरह का आगे एक माहौल रहने वाला है? स्टेडियम है, ये जो मेन शहर है उसके थोड़ा बाहर बना हुआ है और जो फैंस हैं उन्हें अब अपने घर जाने के लिए, कोई भी ट्रांसपोर्ट लेने के लिए एक लंबा वॉक करना पड़ेगा। दोपहर में भी लंबा वॉक करके आए थे, तो उसके बाद अब जो फैंस हैं बहुत खुश हैं जीत से, लेकिन अब वो जीत की जो यादें हैं अपने साथ लेके फटाफट रवाना हो रहे हैं। अब हम बात करने के लिए देखते हैं अगर कोई रुकता है तो, क्योंकि पता है कि वो कितना लंबा वॉक करके दोपहर को यहाँ पर पहुँचे थे, तो वो फटाफट से सब भागना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लंबा वॉक करके वो किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से पहुँचेंगे। दोपहर में तो फैंस बहुत नाराज़ थे जिस तरह का उन्हें इंतज़ार करना पड़ा स्टेडियम के बाहर, इतनी दोपहर में धूप में और ह्यूमिड वेदर में उन्हें जो लंबा चल के आना पड़ा। लेकिन अब जाते वक्त जैसे एक जीत सब भुला देती है, भारत की जीत से वो बहुत खुश है, विराट कोहली के शतक से बहुत खुश है। जी सुचित्रा, तो अब उनको लग रहा है कि एक पैसा वसूल मैच रहा उनके लिए। सुचित्रा,
हमने देखा कि किस शानदार तरीके से टीम इंडिया ने इस जीत को पूरे आगे बढ़ाया, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस जीत को कुछ पॉइंटर्स में अगर समझाना चाहें तो जीत का जो अहम बिंदु रहे वो क्या कुछ रहे और किस वजह से टीम इंडिया जो है वो आज इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा बैटिंग में बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा था, टीम जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, तो क्या एक बड़ी वजह टीम में नजर आ रही है? जी बिल्कुल गौरव, टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है। पहली इनिंग्स खत्म होने के बाद जब हमारी बात हुई थी, आपने हार्दिक पांड्या की चोट के बारे में अपडेट जब बोला था, तो मैंने आपको यही कहा था कि जिस अंदाज में टीम इंडिया जीत रही है, भारतीय टीम उस स्थिति में है कि वो आज के मैच में उन्हें हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हार्दिक पांड्या को चोट लग गई है तो इस भारतीय टीम में वो आत्मविश्वास है कि उन्हें पता है कि आज का जो ये मैच है हम हार्दिक पांड्या को आराम दे सकते हैं, उनके बिना भी यही मैच जीत सकते हैं। और जो भारतीय टीम के प्रशंसक हैं, जब वो आ रहे थे मैच देखने के लिए, उन्हें पता चला कि बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो वो खुद ये कह रहे थे कि बांग्लादेश एक बड़ा स्कोर बनाए ताकि हम भारत की बल्लेबाजी देखें। तो ये भरोसा जो है प्रशंसकों का कि हमारी टीम एक बड़ा स्कोर भी चेज़ कर सकती है, ये टीम के खिलाड़ियों की वजह से है, ये टीम के प्रदर्शन की वजह से है। हमने देखा है कि पिछले 3 मैच में भारत ने लगातार चेज़ किया है और जिस कॉन्फिडेंट तरीके से भारत ने चेज़ किया है, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब जल्दी विकेट गंवा दिए थे, उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने जिस सूझबूझ समझदारी के साथ बल्लेबाजी की, कोई रिस्की शॉट्स नहीं खेले, एक जो टेक्निकल। बिल्कुल सुचिता, टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा वो पूरी तरह से कहना चाहिए डोमिनेट किया है बांग्लादेश के ऊपर। और अजय जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि बैटिंग में तो हमने देखा पूरी तरह से डोमिनेट किया है और एक यूनिट के तौर पे भी टीम इंडिया अच्छा कर रही है, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में अब तक 16 शतकीय साझेदारियां हुई हैं विमेन टीमों के बीच, लेकिन भारत के खिलाफ केवल एक ही आई है। तो आप मानते हैं कि बहुत ज्यादा जो वर्कआउट हुआ है वो कहीं ना कहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वर्कआउट देखने को मिला है? जी हाँ, बिल्कुल गौरव, और सबसे बड़ी बात है जैसे आपने कहा ना, जब वो साझेदारी क्यों नहीं पनपती है, क्योंकि अब आपके पास वो विकेट लेने की क्षमता है, आपके पास स्ट्राइक गेंदबाज है। अगर आप देखें जिस अंदाज से बुमराह, सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं, शार्दुल भी जब आते हैं वो भी विकेट ले रहे हैं, और सबसे बड़ा फर्क डाला है कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने, क्योंकि उनकी जो जोड़ी है कमाल का कार्य करी। आज भी अगर आप देखें बांग्लादेश के लिए मध्य ओवर्स में 20 के ओवर से 5 विकेट ने ले लिए, और जब एक अच्छी शुरुआत मिल गई बांग्लादेश को, उसके बाद लगातार विकेट का पतन हुआ और वो इतना बड़ा स्कोर बना नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है, जैसे आपने कहा, वो साझेदारी, बड़ी साझेदारी को पनप नहीं दे रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और ये जो क्वालिटी है भारतीय गेंदबाजी की, कोई भी कंडीशंस हो, अगला मुकाबला बेशक भारत का धर्मशाला में है, वहां भी आप देखेंगे कि भारतीय जो गेंदबाजी है, बेशक विकेट में थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स के असिस्टेंस हो, क्योंकि अब थोड़ा हाइट पे वो ग्राउंड है, मैदान है, तो मुझे लगता है फिर भी आप देखेंगे जो भारतीय तेज गेंदबाजी है, बुमराह, सिराज, क्या शमी को मौका मिलता है नहीं मिलता वो देखने वाली बात है, पर ये क्वालिटी जो भारतीय गेंदबाजी है, तभी एक अलग टीम नजर आ रही है, तभी आप उनको फेवरेट्स मान रहे हैं। ये नहीं कि केवल हम भारत में खेल रहे हैं इसलिए, पर जो क्वालिटी है गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, वो भारत की बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अजय जी, आपने खुद जैसे बात की कि धर्मशाला में जो होगा वो एक अलग विकेट होगा, और जाहिर तौर पर अब टीम इंडिया के लिए ज़रूरी यही होगा कि जो आगे के मैचेस हैं उसमें फोकस करे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला है, इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला है, और बाकी टीमों के बीच के खिलाफ भी मुकाबला रहेगा। तो यहाँ से अगर अगले मुकाबले की ओर अगर जाएं तो फिर आपको लगता है कि यहाँ पर प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा कोई चेंज करना चाहेंगे, या फिर आपको लगता है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन एक बना हुआ है उसी कॉम्बिनेशन को वो कंटिन्यू करेंगे? गौरव, मुझे लगता है कि एक हार्दिक पांड्या की थोड़ी सी समस्या रहेगी, क्योंकि आप लंबा टूर्नामेंट है, ये वर्ल्ड कप लंबा है और उनका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, अगर 100% फिट नहीं है, तो उनको बेहतर यह है कि विश्राम दिया जाए, और उनकी जगह मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी आ सकते हैं टीम के अंदर, क्योंकि वहां पे जैसे मैंने कहा धर्मशाला में कंडीशंस अलग हैं, सीम बॉलर्स को थोड़ी सपोर्ट मिलती है, मदद मिलती है, क्योंकि एक हाइट पे वो मैदान है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी उनकी जगह आ सकते हैं। पर बाकी मुझे कोई फेरबदल नजर नहीं आ रहा। मैं ये नहीं देख रहा कि कोई स्पिनर आएगा, क्योंकि धर्मशाला में मुकाबला है, बेशक न्यूजीलैंड के विरुद्ध है, पर मुझे लगता है कि भारत शायद वो एक ही बदलाव करेगी उस मुकाबले के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, जीत एक आदत का नाम है, और वो जो मोमेंटम है वर्ल्ड कप में उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। हर मुकाबले की अहमियत है,
और अगर आप थोड़ा सा एक आध मुकाबला हार जाते हैं ना, फिर थोड़ा सा आप फिर पटरी से हट जाते हैं। हालांकि भारत अभी बहुत बढ़िया स्थिति में है, पर वो जो मुकाबला है बिल्कुल अजय जी, आपके साथ हम बने रहेंगे और ये डिस्कशन आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो वाकई टीम इंडिया की शानदार जीत हुई है और इसमें विराट कोहली का जो 48वां शतक आया है, उसने अपने आप में नई बातें जो हैं वो खोल के रख दी हैं। नई तरीके से टीम इंडिया की जो एक शैली है खेल की, उसको सामने रख दिया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अजय मेहरा और हमारी संवाददाता सुचित्रा दोनों मौजूद हैं। एक बार फिर से सुचित्रा के पास चलते हैं और सुचित्रा से जानने की कोशिश करते हैं। सुचित्रा, विराट कोहली ने जिस तरह से आज एक इनिंग को एक लीड किया है, जिस तरह से कहना चाहिए, क्योंकि अहम पल होता है मिडिल ऑर्डर का, क्योंकि वहां से आपको मैच को आगे ले जाना होता है। शुरुआत में आपने अच्छा कर दिया, लेकिन जो बीच के जो मिडिल ओवर्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा टेस्टिंग एक टेम्परामेंट होता है, आपका टेस्ट होता है, आपकी बल्लेबाजी का टेस्ट होता है। और तो किस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से कोहली ने, क्योंकि लगातार वो अच्छा खेलते आए हैं, लेकिन बीच में एक समय था जब वो डाउन हुए थे, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका एक रीजन ये भी है कि जिस तरह से एक बोल्ड शुरुआत हमें रोहित शर्मा से मिल रही है, उसके बाद जिस तरह से कोहली आ रहे हैं, तो एक किस तरह का एक ये पूरा सिनारियो जो है वो बनता हुआ देख रही हैं आप? जी बिल्कुल गौरव, विराट कोहली को चेज मास्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो मैच की सिचुएशन है उसके हिसाब से वो खेलते हैं। हम जानते हैं कि विराट कोहली भी रोहित शर्मा की तरह आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भारत ने जल्दी विकेट गंवा दिए थे, जहां पर पारी को संभालने की कोशिश थी, वहां पर विराट कोहली, लोकेश राहुल ने किस तरह से भारतीय पारी को संभाला था। जो प्योर क्लासिकल क्रिकेट कहा जाता है वो हमें देखने को मिला था, जहां पर कि ग्राउंड शॉट्स थे, जहां पर कि क्विक सिंगल्स थे, डबल्स थे। आज भी हमने वही देखा कि विराट कोहली ने अपने आप का जो चेज मास्टर की जो अपनी बिलिंग है वो इसी तरह से बनाई है कि वो धीरे धीरे बिल्ड करते हैं अपनी इनिंग को। आज के मैच में भी अगर देखें तो जो ये उनका शतक है, आखिरी बॉल पे जो उन्होंने शानदार छक्का लगाया और टीम को जीत दिलाई, वो तो याद रखा ही जाएगा। लेकिन विराट कोहली जब क्रीज पर मौजूद होते हैं, जिस तरह का रिस्क फ्री क्रिकेट वो इस विश्व कप में खेल रहे हैं, एक बहुत ही सुकून देता है भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को। वाकई सुचित्रा सुकून देता है, और सुकून ये तस्वीर दिखाती है जिस तरह से जीत चाहिए। वाकई सुकून की ये तस्वीर है, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया लीड कर रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में, चाहे आप मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उठा के देखें, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ और चाहे आज बांग्लादेश के खिलाफ। तो अजय, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि अब जो है टीम इंडिया को किन बातों का आगे के मैचेस के लिए ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने देखा था 2019 का जो वर्ल्ड कप था, आपका सफर बहुत अच्छा चला था, लेकिन फिर सेमीफाइनल में क्या हुआ ये सबको पता है। तो इस एक मौके पर सबसे ज्यादा किन बातों का अब टीम इंडिया को ध्यान रखना होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जरूर भारत बहुत एक बड़ी कंटेंशन में है सेमीफाइनल के लिए, पर अभी भी सेमीफाइनल दूर है। मुझे लगता है कि मैच में मैच, जैसे रोहित शर्मा भी अक्सर कहते हैं कि मैच में मैच आपको आगे बढ़ना है, ज्यादा दूर की नहीं सोचनी। जरूर सेमीफाइनल में एक अलग इम्तिहान रहेगा, जैसे आपने कहा पिछले वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही था कि आप लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिर एक खराब दिन और आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। पर मुझे लगता है कि वो एक प्रेशर रहेगा भारतीय टीम के ऊपर, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो दिन अभी थोड़ा दूर है। पर पहले आप जैसे आपके विजय रथ है, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे आप लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जब एक कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ते हैं ना एक बड़े मुकाबले के लिए गौरव, तो अपने आप फिर वो मुकाबले में भी आप देखेंगे कि भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा। पर मुझे लगता है अभी वो सेमीफाइनल की सोचना थोड़ा दूर है। जरूर वो एक कड़ा मुकाबला होगा, भारतीय टीम उसके बारे में सोचेगी, पर अभी जो मैच आपके सामने है, जो न्यूजीलैंड के विरुद्ध आपको खेलना है या अन्य टीमों के विरुद्ध खेलना है, उसके बारे में सोचना इस समय वो बेहतर रहेगा। वाकई हर कदम पर फूक के चलना होगा और कदम को देखना होगा कि किस तरह से अपनी रणनीति जो है वो टीम इंडिया कैसे बनाती है, क्योंकि हर टीम की खेलने की रणनीति अलग अलग होती है। तो इसलिए रोहित शर्मा एंड कंपनी को भी उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी। बहरहाल अजय, आपका और सुचित्रा, आपका पुणे से बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने तमाम अहम जानकारी जो है वो साझा की।
तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और हम यही कहेंगे कि अब जो टीम इंडिया है, जो अब अपना जो अगला सफर जो है, कहना चाहिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब मोर्चा खोलेगी तो वहां पे भी कुछ इसी तरह का प्रदर्शन की जो तस्वीर है वो देखने को मिले, क्योंकि अब यहां से जो कहना चाहिए राहें जो हैं वो कहीं ना कहीं अब और मुश्किल होती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में फुल कॉन्फिडेंस और कहना चाहिए जो टीम यूनिट के तौर पर टीम सामने है उसे बरकरार रखना होगा। नमस्कार।